नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि ब्रेकअप हो जाने के बाद एक्स पार्टनर को उसकी गलती का एहसास कैसे कराएं। मान लीजिए जब कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप हो जाने के बाद जाहिर सी बात है सामने वाला आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहा है, आपको वो इंसान पूछ नहीं रहा है, तवज्जो नहीं दे रहा है और किसी भी प्रकार की कोई भी अटेंशन आपको उसकी तरफ से नहीं मिल रही है, जिसे सोच सोच के आपका दिमाग ख़राब हो रहा है और आप पूरे टाइम उस इंसान की बातें सोच रहे हो, पूरे टाइम उस इंसान की बातें आपके दिमाग में चल रही हैं। आपको सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं, आपको लग रहा है कि सारी चीज़ें ये क्यों हो रही हैं और सामने वाला इतना चेंज कैसे हो गया, इतना बदल कैसे गया। आखिर उस इंसान ने ऐसी कौन सी घुट्टी पी ली जिसे उसको याद ही नहीं आ रही है आपकी। और साथ ही आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि क्या वो इंसान 5 मिनट भी आपको याद नहीं करता, क्या उस इंसान ने कभी आपसे प्यार किया था या फिर उसने टाइम पास किया था। और अगर उस इंसान को याद आ भी रही है तो उस इंसान कॉल क्यों नहीं कर रहा है, मैसेज क्यों नहीं कर रहा है और आपको इतनी ज़्यादा क्यों याद आ रही है। सारा ऐसे लग रहा है कि सारा प्यार आपने ही किया है और सामने वाला एकदम मस्त मज़े में घूम रहा है। वो इंसान अपनी सोशल मीडिया पे फोटो अपलोड कर रहा है, अपने मस्त दोस्तों के साथ घूम रहा है, मतलब पूरी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है, मज़े कर रहा है। और यहाँ ब्रेकअप के बाद आपकी हालत ख़राब है, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो ऐसे केस में उस इंसान को आप कॉल करते हो अपनी हालत बताने के लिए, तो वो इंसान आपकी सुनता नहीं। वो इंसान बोलता है मूव ऑन करो, अब साथ में चल नहीं पाएगा। और ये सोच सोच के आपका मूड ख़राब होता है। आपको याद आती है उसकी वो बातें कि जब उसने आपको बोला था कि वो इंसान आपके बिना नहीं रह पा रहा है, तो आप अवेलेबल हो जाते थे। रिलेशनशिप की शुरुआत में बहुत बड़े बड़े उस इंसान ने वादे किए थे। आज उन वादों पे वो इंसान स्टैंड नहीं ले रहा है, उन वादों की जिम्मेदारी आज वो इंसान नहीं ले रहा है। सीधे बोल रहा है कि देखो भैया अब नहीं हो सकता, और लिहाजा आपको गुस्सा आ रहा है। अब आपका ये मन कर रहा है कि उस इंसान को सबक सिखाया जाए, लेकिन अगेन फिर वही क्वेश्चन आ रहा है कि उस इंसान को सबक कैसे सिखाया जाए। वो इंसान सुन तो रहा नहीं है, तो सबक आप कैसे सिखा सकते हैं। सबक उस इंसान को आप तभी सिखाएंगे जब वो इंसान आपसे बात करेगा या फिर आपके पास आएगा बात करने के लिए, तभी तो आप सिखा पाओगे। तो ऐसे केस में उस इंसान को सबक कैसे सिखाएं, इस पूरे टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर एक्स पार्टनर ब्रेकअप के बाद आपसे बात क्यों नहीं करता। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर इस वीडियो के बाद कोई कंफ्यूजन बच जाती है तो आप पेड कॉल ले सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं, वहाँ पे जाके आप कॉल को बुक कर सकते हैं। चार्जेस वगैरह आपको अभी बता दिए जाएंगे। और इसके बाद भी अगर मेरे दोस्त आपको लगता है कि बात करनी चाहिए तो आप कॉल को बुक कर सकते हैं, वरना मेरे दोस्त आप अपना काम इस वीडियो के साथ भी चला सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखो मेरे दोस्त, कि अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप हो जाने के बाद तुम अपने पार्टनर को सबक सिखाना चाहते हो, उसको लगता है कि भाई उस इंसान को समझ में आना चाहिए तुम्हारी वैल्यू, तुम्हारी वर्थ, और उस इंसान ने जो जो गलतियाँ की हैं उसको रियलाइज़ होना चाहिए, तो उसका रास्ता मेरे दोस्त जाता है तुमसे। हाँ, सही सुन रहे हो, एकदम तुमसे जाता है। अब तुम कहोगे कि हम तो उससे बात कर रहे हैं, वो इंसान बात कर रिप्लाई ही नहीं कर रहा है, वो इंसान कॉल उठा नहीं रहा है, उसने ब्लॉक कर दिया है, मैसेज के रिप्लाई नहीं आ रहे हैं, ज़माने हो गए उस इंसान को ब्लॉक किए हुए। तो देखो मेरे दोस्त, अगर तुम उसको अभी कॉल मैसेज करोगे और कॉल मैसेज करके तुम उससे ये बोलोगे तुम उसको कितना प्यार करते हो, तुम उसके बिना रह नहीं पा रहे हो, तुम उसके बिना जी नहीं पा रहे हो, तो वो एक बार वापस आ जाए तो तुम कितने बड़े आशिक बनकर दिखा दोगे, तो मतलब इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, वो इंसान और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होगा, और भी ज़्यादा उसका मूड ख़राब होगा, और भी ज़्यादा वो इंसान तुमसे चिढ़ जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। क्योंकि भैया आप क्या कर रहे हो, आप वही पुरानी बातें बार बार कर रहे हो और वही उसे नहीं करनी है। उसे तो अभी बच के भागना है इस रिलेशनशिप से। कल आप अच्छे लग रहे थे, वो इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में आ गया, अभी आप उस इंसान को अच्छे नहीं लग रहे हो किसी भी रीज़न से, तो वो इंसान भाग रहा है। अब बात आती है प्यार की। आप कहोगे सर ऐसा कौन सा प्यार था, आज हम अच्छे नहीं लग रहे हैं तो वो इंसान जा रहा है। तो मेरे तो सेम चीज़ तुम पे भी अप्लाई होती है कि भाई अगर तुम्हें सच में प्यार है तुम उस इंसान के पीछे क्यों भाग रहे हो। भाई किसी भी प्रेम की किताब में ये तो नहीं लिखा हुआ है कि आपसे कोई ब्रेकअप कर ले तो आप उसके पीछे भागो। तो ये बात की बातें हैं कि प्यार था कि टाइम पास था, कि सच्चे प्यार में ऐसा नहीं होता। इन सब के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, हम बात करेंगे वजह कि ऐसी कौन सी वजह है जिसके चलते वो इंसान आपसे बात नहीं कर रहा है, और ऐसी कौन सी वजह है कि जिसके चलते आप उसके पीछे भाग रहे हो। तो अगर आप उसके बाद कॉल मैसेज करोगे तो उस इंसान को बात नहीं करनी है। इस बारे में अगर तुम उससे बात करोगे तो वो इंसान से फ्रस्ट्रेट होगा और उसे बिल्कुल भी नहीं पड़ी हुई है कि तो आप उसे कितना प्यार करोगे, कितना आप उसके पीछे भागोगे, कितने बड़े आप आशिक बन जाओगे। इससे उसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब आप वो पहले ऐसे इंसान नहीं रह गए, अब आप डिपेंडेंट हो गए उसके ऊपर, पूरे इमोशनली डिपेंडेंट हो गए। अब ये तुम्हारा मूड क्यों ख़राब है, क्योंकि तुम्हारी उससे बात नहीं हो रही है। अगर वो इंसान कॉल करके 5 मिनट तुमसे बोल दे कि ठीक है रिलेशनशिप में वापस आ जाएंगे, ठीक है अच्छा बताओ परेशान क्यों, तो आपको लव यू इंसान बोल दे, तो आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। सिर्फ आपकी परेशानी का रीज़न वो एक्स पार्टनर है। तो सारी आपकी डिपेंडेंसी उसके ऊपर हो गई, आप पूरे डिपेंडेंट हो गए, तो वो आपकी तारीफ़ करेगा तो आप खुश हो जाओगे, और अगर वो आपकी तारीफ़ नहीं करेगा तो आप दुखी हो जाओगे। तो ये जो रिमोट कंट्रोल है ये खुद के पास लेना है।
अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल खुद लेना है, ना कि उसके हाथों में आपको रखना है। इसके लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि आप उससे बात करना बंद करो। जो आप उस इंसान से बात करने लग जाते हो इस कंडीशन पे बात नहीं करनी, क्योंकि ये चीज़ बात से नहीं सॉल्व होगी। क्योंकि आप अगर वीडियो पे आए हो तो जाहिर सी बात है आपने हर चीज़ ट्राई करके देख ली होगी, आपका कोई भी तरीका काम नहीं आ रहा है। आपने उसको मना के देखा, समझा के देखा, प्यार से पुचकार के देखा, लेकिन वो इंसान मान नहीं रहा है। वो इंसान एकदम फ्रस्ट्रेट घूम रहा है, वो इंसान आपकी बात नहीं मान रहा है। तो उस इंसान से ये सारी बातें नहीं करनी है। अगर उससे कभी भी उससे सवाल जवाब करोगे, उससे पूछोगे ये सारी चीज़ें कैसे थी, तो वो इंसान तुमसे नहीं बताने वाला है। तो क्या करना है, इमोशनल डिपेंडेंसी आपको ख़त्म करनी है। ऐसा कुछ करना है कि वो इंसान तुम्हारे पर डिपेंडेंट हो जाए। पूरे टाइम अगर तुम किसी इंसान के लिए हासिल रहोगे तो वो वैसे भी तुम्हारी वैल्यू नहीं कर पाएगा। पहले वैल्यू क्यों करता था कि पहले तुम उसके लिए अनजान थे, पहले कम अवेलेबल होते थे, पहले वो इंसान समय निकालता था तुमसे बात करने के लिए। अब क्यों समय निकालेगा, तुम तो हाजिर हो। मान लो उसका मूड घूमा और उसने आज डिसाइड किया कि आज रात तुमसे वो 2 घंटे बात करेगा, तो वो चाहेगा तो वो बात कर ले जाएगा। अभी कहेगा कि मुझे रात के 11 बजे बात करनी है, तुमको एक मैसेज अभी डाल दे, तुम आराम से बैठे रहोगे। 11 बजे का इंतज़ार करोगे, कब 11 बजे कब तुम्हारी उससे बात हो, और 11 से 1-2 घंटे बहुत आराम से बात कर लेगा। लेकिन सेम चीज़ ये तुम नहीं कर सकते हो। अभी तुम्हारा मूड आ जाए उससे बात करने, तो तुम नहीं बात कर सकते हो। और अभी स्ट्रिक्टली वो इंसान रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं करेगा, किसी भी तरीके से तुमसे नहीं वो इंसान बात करने वाला। लेकिन अगर तुम इसके बाद भी उस इंसान से बात करने की कोशिश करोगे तो वो इंसान जाहिर सी बात है तुम्हारा फ़ोन काट के ब्लॉक कर देगा। उसका कुछ नहीं जा रहा है, तुम्हारा मूड ख़राब हो जाएगा। तो ऐसा क्या करें, उस इंसान को गलती का रियलाइज़ है। देखो मेरे दोस्त, गलती का रियलाइज़ होने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपनी वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। वैल्यू कैसे बढ़ेगी मेरे दोस्त, अवेलेबिलिटी ख़त्म करके उसको कॉल मैसेज करना तत्काल से छोड़ दो। ठीक है, कोई पॉइंट नहीं है, ये चीज़ बात से नहीं सॉल्व हो सकती। जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर तुम वीडियो पे आए हो तो इसका मतलब तुम सब कुछ करके देख चुके होगे, तो बात से प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होने वाली। तो सबसे पहले तुम्हें कॉन्टैक्ट कट करना पड़ेगा। कॉन्टैक्ट कट करने के बाद तुम्हें नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना पड़ेगा। नो कॉन्टैक्ट रूल में कम से कम तो 45 से 60 दिन तुम रुको और अपने ऊपर काम करो, ताकि तुम्हें समझ में आए कि आखिर ये तुम क्यों कर रहे हो, और तुम्हें अपनी इंपॉर्टेंस समझ में आया। वरना तुमको आज तक यही लगता आ रहा है कि तुम्हारी खुशी की वजह तुम्हारे सामने वाला एक्स पार्टनर है। नहीं, तुम्हारी खुशी की वजह तुम खुद हो। और जैसे उस इंसान को लग जाएगा कि तुम उसके पहुंच से बाहर हो रहे हो, जैसे तुम्हें याद आ रही है ना, वैसे उसको याद आने लग जाएगी। उसको सिर्फ याद इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि तुम उसके लिए हासिल हो मेरे दोस्त। और सिर्फ अपने ऊपर काम करना है। जैसे तो उस इंसान को लग गया कि अब तुमने खुद की प्रायोरिटी बना दी, अब तुम कहीं उसके पीछे भाग नहीं रहे हो, तुम अकेले ही मज़े कर रहे हो, अब तुम्हें अकेले ही अच्छा लग रहा है, तब वो इंसान तुम्हें याद करना शुरू करेगा, तब वो इंसान तुम्हारे पीछे भागेगा, तब वो इंसान सारी गलती रियलाइज़ करेगा, तब उसके दिमाग में बातें घूमेंगी, तब तुम्हें धीरे धीरे तुम्हारी छोटी मोटी बातें उस इंसान को याद आएंगी। उसके बाद वो इंसान तुमको कॉन्टैक्ट करेगा। जो कॉन्टैक्ट करेगा जब तुम उसे मना करोगे, जैसे उसने आज कॉल किया और तुमने बोल दिया मैं तो आज फ्री नहीं हूँ, कल बात करता हूँ, तो उसके तन बदन में आग लग जाएगी। वो इंसान कहेगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि तुम मना कर रहे हो, क्योंकि उसके दिमाग में ये चीज़ तो बैठी नहीं है कि तुम कभी मना करोगे। उसके दिमाग में तो ये चीज़ बैठी हुई है कि तुम हमेशा हासिल रहोगे, हमेशा रेडी रहोगे। तब जब वो तुमसे बात करना चाहेगा, नहीं बात करेगा, तो अपनी सारी गलती वो इंसान रियलाइज़ करेगा। धीरे धीरे उसको बैठ के याद आएगा, उसके दिमाग में बातें चलेंगी, तब उसको याद आएगा, तब उसको मोमेंट्स याद आएंगे जो तुमने एफर्ट किया, तो वो सब खुद आके तुमको बताएगा। इतने सारे एफर्ट जो तुमको खुद याद नहीं है उसको याद होंगे, तब वो इंसान आके तुमको बताएगा। तब तुम फैसला करोगे कि तुम बात करनी है कि नहीं करनी है, रिलेशनशिप रखना है कि नहीं रखना है। तब वो इंसान सारी चीज़ें बोलेगा जो तुम आज सुनना चाहते हो। लेकिन अभी मत उस इंसान को कॉल करो, क्योंकि अभी इससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अभी वो तुम्हारी कदर नहीं करेगा। मतलब नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करना है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाना है, कॉन्फिडेंस को गेन करना है और इमोशनली स्टेबल होना है। अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं तो सबसे पहले अगर कोई रीअट्रैक्ट होगा तो वो होगा आपका एक्स पार्टनर। तो उम्मीद करते दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा, और इसके बाद भी कोई अगर कंफ्यूजन बच रही है तो आप पेड कॉल बुक कर सकते हो। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।